नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी नई आई है 2023 के नाम से, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो संपूर्ण जानकारी में हम देखेंगे, यह आपकी शॉर्ट वीडियो है। इसके बाद हम विस्तार पूर्वक वीडियो लाएंगे, आप उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है पेपर की दृष्टि से, वह दी गई है। तो नाम क्या है? भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 इसका नाम है। धाराएं 1 से लेके 170 तक हैं। 1 जुलाई 2024 से यह प्रवर्त है। कब से है? 1 जुलाई 2024 से प्रवर्त है। 47वें नंबर का यह क्रमांक है और भारतीय राजपत्र में यह 24 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति 25/12/2023 को मिली थी, इसीलिए इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। जो पुरानी वाली थी किसके स्थान पे आई है? रिपील कौन सी हुई है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे आई है। वह जो पुरानी थी 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तित हुई थी। जो आपकी नई है इसमें 170 धाराएं हैं। धारा कितनी है? 170 हैं। 170 धाराएं हैं, 4 भागों में विभक्त है और 12 आपके अध्याय हैं। तो ये आपकी जानकारी अति महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं भाग एक। भाग एक में देखेंगे अध्याय 1 प्रारंभ। प्रारंभ में 2 धाराएं हैं, एक और 2 धाराएं हैं। जो आपका भाग है और अध्याय में आप कंफ्यूज मत होना, हमने आपको बताया कि 4 भागों में विभक्त है और आपके अध्याय 12 हैं। इसी के साथ 170 धाराएं हैं। तो भाग एक में अध्याय 1, अध्याय 1 में प्रारंभ, धाराएं 1 और 2 हैं। भाग दो में अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, तथ्यों की सुसंगति के बारे में कहाँ दिया गया है, कहाँ वर्णन है? तो आपका अध्याय 2 में है और धारा आपकी 3 से लेके 50 तक है। कितनी धाराएं हैं? 3 से 50 तक है। आगे निकटता से संयुक्त तथ्य हैं, आपके अध्याय 2 में ही है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निकटता से संयुक्त तथ्य कहाँ पर हैं? तो आपके अध्याय 2 में है। इसी के साथ अध्याय 2 में संस्वीकृतियां हैं। संस्वीकृतियां कहाँ हैं? अध्याय 2 में है। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है, ऐसा प्रश्न आएगा। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है, यह आपका भी अध्याय 2 में वर्णित है। इसी के साथ विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, अध्याय 2 में किसी कथन में से कितना साक्ष्य किया जाना है, किसी कथन में से कितना साबित किया जाना है, अध्याय 2 में है। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होंगे, यह भी आपके अध्याय 2 में दिया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं उन व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होगी। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होगी, अध्याय 2 में है। शील कब सुसंगत होगा, अध्याय 2 में है। अब देखते हैं भाग 3 में क्या दिया गया है, सबूत के विषय के बारे में। तो सबूत के विषय के बारे में कहाँ दिया गया है? अध्याय 3 में दिया गया है। अध्याय 3 में ही भाग 3 है, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। वह तत्व जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, धारा 51 से 53 में दिए गए हैं। अध्याय 4 में मौखिक साक्ष्य के विषय में दिया गया है। तो मौखिक साक्ष्यों के विषय में कहाँ दिया गया है? अध्याय 4 में। धारा 54 और 55 हैं आपकी। अध्याय 4 में कितनी धारा है? 54 और 55 दो धाराएं हैं। इसमें क्या वर्णित है? मौखिक साक्ष्यों के विषय में वर्णित है। अध्याय 5 में दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर दिया गया है? अध्याय 5 में। धाराएं कितनी हैं? 56 से लेकर 93 हैं। अध्याय 5 में ही लोक दस्तावेज के बारे में दिया गया है। तो लोक दस्तावेज कहाँ है? अध्याय 5 में दिया गया है। इसी के साथ दस्तावेजों के बारे में उपबंध अध्याय 5 में दिए गए हैं। दस्तावेजों के बारे में उपबंध कहाँ दिए गए हैं? आपके अध्याय 5 में दिए गए हैं। अध्याय 6 में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में दिया गया है। तो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में अध्याय 6 में दिया गया है। अध्याय 6 में धाराएं कितनी हैं? 94 से 103। भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में क्या दिया गया है? साक्ष्य का पेश किया जाना।
और प्रभावी। साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभावी भाग 4 में है। अध्याय 7 में देखते हैं सबूत के भार के विषय में। सबूत के भार के विषय में अध्याय 7 में है। 104 से 120 धाराओं में विभक्त है। अध्याय 8 में विबंध हैं। 121 से 123 है, तो विबंध कहाँ है? अध्याय 8 में है। धाराएं कितनी कितनी है? 121 से 123। अध्याय 9 में साक्षियों के विषय में। 124 से 139 में है। साक्षियों के विषय में कहाँ है? अध्याय 9 में धारा 124 से 139 में दिया गया है। इसी के साथ अध्याय 10 देखते हैं साक्षियों की परीक्षा के विषय में। तो जो साक्षियों की परीक्षा होती है अध्याय 10 में वर्णित है। 140 से 168 धाराएं हैं। अध्याय 11 देखते हैं साक्ष्य की अनुचित ग्रह और आग्रह के विषय में। जो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और आग्रहण के बारे में कहाँ दिया गया है? अध्याय 11 में दिया गया है। धारा 159 है। 169 धारा है और धारा 170 अकेली कहाँ है? अध्याय 12 में। यहाँ पर निरसन और व्यावृत्ति दी है। निरसन और व्यावृत्ति अध्याय 12 में है। धारा 170 है। तो ये रही आपकी नई साक्ष्य अधिनियम। इसमें भाग 4 में विभक्त है। अध्याय 12 है और आपकी धारा 170 है। इसी के साथ जो आपके महत्वपूर्ण जानकारी है यह भी है। 1 जुलाई 2024 से यह प्रवर्त है। भारतीय राजपत्र में कब प्रकाशित हुई थी? 24 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ने कब मिली इस एक्ट को? 25 दिसंबर 2023 को मिली। इसीलिए इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।